हिंदुस्तान जवानों और किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन इस समय कुछ ऐसा हो रहा है कि न जवान खुश है, न नौजवान खुश है, न किसान खुश है। एक तरफ पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डरों को घेर कर 3 कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नोएडा के किसान जो नोएडा अथॉरिटी के पापों से परेशान होकर तकरीबन 27 दिन से यहाँ हरौला के बारात घर में बैठे हैं। तरह तरह का आंदोलन ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ इनका आंदोलन कुछ अलग अंदाज में है। आज ये ढोल नगाड़ों के साथ अथॉरिटी के कानों तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ देर में यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ अपना काफिला लेकर नोएडा अथॉरिटी जाने के लिए लोग प्रस्थान करेंगे। हालांकि सुनाई ये भी दे रहा है कि आज अथॉरिटी के गेट पर ताला मारने का भी विचार है। तकरीबन 27 दिन से नोएडा के किसान यानी कि 81 गांव के किसान नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हरौला के बारात घर में आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिन मटका रैली, उसके बाद अर्धनग्न तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन आज ढोल धमाकों के साथ अथॉरिटी पर ताला लगाने पहुंचे थे। तकरीबन 7 या 8 बैरिकेडिंग तोड़कर नोएडा अथॉरिटी के गेट के 30 मीटर पहले ही पुलिस ने इनको रोक दिया। हालांकि ये अथॉरिटी पर ताला नहीं लगा पाए, लेकिन अथॉरिटी को पूरी तरीके से आगाह करके आए हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे ताला लगाएंगे भी और अपनी मांग को पूरी भी करेंगे। इस पर बात करने के लिए यहाँ पर कुछ किसान उपस्थित हैं, उनसे बात करते कि आखिर क्या उद्देश्य था आज का और इन ढोल नगाड़ों के तहत क्या कानों तक इन मांगों को अथॉरिटी सुनेगी या नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम कालू महासे जी है, मैं सौरखा गांव से हूँ। जी, आज जिस तरीके से ढोल धमाकों के साथ आप अथॉरिटी गए थे गेट में ताला लगाने, जी, तो आखिर क्यों ताला नहीं लगा पाए, क्या स्थिति बनी? ऐसा है, अभी रास्ते में 3-4 बैरिकेडिंग और पुलिस बल सामने था, उनको भी हटाते हुए आगे हमने 3-4 बैरियर पार करके बिल्कुल नोएडा अथॉरिटी के गेट पर वहीं पर जा करके हमने अपना स्थान लिया, जहाँ हम पहले भी जो धरना करते थे। और आगे की ये है कि हमारे पहलवान जी ने हमें बताया कि मर्यादा में रहते हुए उनको सिर्फ मैसेज देना था, हाथ में ताले थे। अगर इस चेतावनी से भी अगर वो नहीं चेतेंगे तो आगे जो मर्यादा है, अगर वो नहीं समझ रहे इस बात को, तो कहीं ना कहीं फिर हमें कुछ ना कुछ और आगे भी घुसना पड़ेगा। आप ताले की बात कर रहे हो, हम बिल्कुल अंदर जहाँ सीओ की कुर्सी है उस कुर्सी तक भी ये किसान पहुँचेंगे, ये माता बहन और बच्चे, हर आदमी उसमें अंदर घुसेगा। आज अथॉरिटी पहुँचते 30 मीटर आप दूर रह चुके थे। 30 मीटर के बाद अथॉरिटी का गेट आ जाता है, अथॉरिटी जहाँ सीओ ऋतु माहेश्वरी बैठती है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में क्या वो 30 मीटर कवर कर लेंगे आप लोग? भाई साहब, बिल्कुल 30 मीटर कवर होगा, बिल्कुल 0 दूरी हो जाएगी, बिल्कुल वहीं जाके बैठेंगे, कुर्सी को छोड़ के अपने आप को बचा के भाग जाएंगे। अब तो पुलिस के संरक्षण में आप जो है वहाँ बैरिकेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस भी साथ नहीं होगी ना तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा जी, आज पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ पर कड़े शब्दों में कहा कि हम अपनी ड्यूटी करने से आगाह नहीं होंगे, मतलब ड्यूटी जरूर करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में आप अपनी ड्यूटी से पीछे हटेंगे? देखिए, ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी एक दिन पहले भी निभाई थी। हमारा धरना स्टार्ट था 1 सितंबर से, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने 31 अगस्त से ही लोगों को घर से उठा लिया और इस आंदोलन को कुचलने की पूरी इनकी कोशिश थी। किसान नहीं माने, 3 दिन लगातार गिरफ्तारी दी, 105 किसान जेल में 10 दिन रहे, उसके बाद भी यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। जैसा कि आज आपने वाकया देखा, अथॉरिटी पर ताला लगाना था, ये ताला लग ही गया था। ताला लगाने से मतलब आज ताला नहीं लगा पाए तो लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या ताला लगा लेंगे? हम अथॉरिटी पर रोज ताला लगाते हैं, रोज यहाँ से जाते हैं, रोज बैरिकेड तोड़ते हैं, 3-4 बैरिकेड रोज तोड़ते हैं, रोज आ जाते हैं। ताला हम जब चाहें तब लगा दें, लेकिन हमारा उद्देश्य है हमारा काम। अच्छा, तकरीबन 27 दिन से संघर्ष नोएडा के किसान हरौला बारात घर में कर रहे हैं। रोज़ तरह की आंदोलन तरह तरीके से निकालते हैं, लेकिन आज एक अनोखे तरीके से आंदोलन निकाले थे। आज आप पीछे देख सकते हो, ढोल नगाड़ों के साथ आए थे किसान और अथॉरिटी के कानों तक अपनी मांग सुनवाने के लिए आए थे। तो क्या अथॉरिटी आपकी मांगों को सुन पाई है या नहीं? पिछले 40 सालों से इसी बात पे धरना चल रहे हैं, लेकिन कोई मांगे अभी तक सुन नहीं पाई है। और आगे की क्या रणनीति, कैसे सुनेगी अथॉरिटी? आगे की रणनीति तो जो
हमारा नेतृत्व करता बताएंगे वैसे ही करेंगे आगे के लिए। तो जी, तो आपने सुना कि किसान की यही मांग है कि आगे अथॉरिटी इनकी मांग जरूर सुनेगी, किसी हर हाल में सुनेंगी। यहाँ तक किसान ने आगाह भी किया कि आज भले से ताला नहीं मार पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो ताला जरूर मारेंगे अगर अथॉरिटी इनकी मांगों को नहीं सुन पाती है तो।